रब्बुल आलमीन के नाम से मैं ये चाहूंगा कि बच्चों के लिए, बच्चों की टीचर के लिए जोरदार तालियां एक बार बजाएं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा टैबलो किया, एक छोटा सा प्ले किया, बड़ा खूबसूरत था। और मजेदारी की एक बात और है कि अदर लैंग्वेज यानी गैर जबान में से जो हमारे मुल्क का ना भाषा है ना बोली जाती है, ज्यादा तौर पे पढ़े लिखे लोग इस जबान को बोलते हैं, लेकिन बच्चों ने बड़ी मेहनत के साथ ये पैगाम लोगों तक पहुंचाया। इसमें दो फायदे हुए, बच्चों का शौर बढ़ा और फिर इल्म में इजाफा भी हुआ। तो हम खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार हों। हमारी जो आयत है वो लूका की अंजील 2 बाब और 10वीं आयत है। क्या है? मरकसी आयत लिखा है कि मगर फरिश्ते ने उनसे कहा कि डरो मत, मैं तुझे एक खुशी की बशारत देता हूं, और ये बशारत जो है सारी उम्मत के वास्ते होगी। इन्हीं चंद लफ्ज पर हम रहेंगे। मैंने एक और परसों बात सीखी, खुदा के फजल से 40 साल मुझे खिदमत में हो गए। एक बात मैंने परसों सीखी, खुदा का खादम, मशहूर मारूफ अजीम खादम, हमारे उधर चर्च की ओपनिंग थी, मैंने उन्हें इनविटेशन दी। अब मेरे ज़हन में ये नहीं था कि वो कितनी देर प्रीच करेंगे, क्या सुनाएंगे, कितनी देर। और जब वो स्टेज पर आए, मैंने चंद लम्हा पहले ये मालूम किया, कहने लगे जी कम अज कम 1 घंटा और इससे बढ़कर 2 घंटे 2.5 घंटे भी हो सकते हैं। मैं जब स्टेज पर आया तो जनरल सेक्रेटरी साहब मीटिंग प्रिजाइड कर रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने सारे प्रोग्राम को जितने भी थे उनको छोड़ दिया। मैंने कहा जी वो प्रीचर जो हैं उनको मौका दिया जाए, ताकि वो 2 घंटे के और 2.25 घंटे वो उन्होंने प्रीच की। मैंने एक लफ्ज सीखा कि जब मैं सेमिनरी में था, मैं आला उस्तादों से सीखा, उन्होंने मुझे सिखाया कि पैगाम आधा घंटा ही काफी होता है जो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो काम की बातें हैं, जो पलूस रसूल ने कहा कि 10,000 कहने से चंद बातें खुदा के कलाम में सिखाई जाए तो वो बेहतर होंगे। मैं इस बात से हैरान हुआ कि 2.25 घंटे प्रीच की और पैगाम बहुत अच्छा, जबरदस्त, कमाल की बातें, बहुत वसीर, लेकिन लोग पैगाम के सबब से इकताए और जाना शुरू हो गए। तो मेरा दिल में थोड़ी सी परेशानी भी हुई कि मैंने जिस मौजू के लिए लोगों को बुलाया, खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचे, लोग सुने। बहरहाल मैं ऐसे नहीं, खुदा का खादिम हूं। मुझे जिस तरह सिखाया गया है कि लोगों तक पहुंचाने के लिए आप आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा ले सकते तो 35 मिनट, इससे ऊपर नहीं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि खूबसूरत जो आयत हमने पढ़ी, क्योंकि डरो मत, क्योंकि मैं बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, और जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। और इन्हीं लफ्ज को कि बड़ी खुशी की बशारत जो है वो तुम्हें मैं देता हूं। अब बाइबल की तारीख को अगर गौर से देखा जाए तो ये बातें जो लिखी, अभी बच्चे इस बात को लोगों आपके सामने सिखा रहे थे कि यहूदा के कबीले में से एक शख्स जिसका नाम यकूब है, और वो इस घर घराने में से यूसुफ उसका बेटा, वो जब उसके घर में फरिश्ता पखन जिसकी मंगनी
सूरत मरियम के साथ हुई और फिर वो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूहुल कुदस की कुदरत से एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम यीशु मसीह है। और कहा गया कि वो डरो मत। और ये बात कौन कहता है कि डरो मत? किसने कहा? फरिश्ता कहता है। आखिर वो फरिश्ता जो है मैसेंजर ऑफ गॉड है, खुदा का पैगाम रस्सा है, पैगाम देने वाला। और वो जो बशारत और पैगाम लेकर आया वो एक बड़ी अजीम बात है। बशारत का लफ्जी मतलब जो है मनादी। क्या है? मनादी करना, खुशखबरी देना। और फिर जब हम खुशखबरी पढ़ते हैं तो बहुत से लफ्ज हमारे सामने आ जाते हैं कि बशारत जो है, खुशखबरी जो है वो किसकी है? अंजील की मनादी है, अंजील की बशारत है। जब बशारत अंजील की होती है तो उसमें से बहुत सी चीजें हमारे सामने आती हैं। और बशारत किसकी दे रहा है? फरिश्ता किसकी बशारत दे रहा है? किसके लिए आया? बशारत क्या थी? कि मैं तुझे एक खुशी की बशारत देता हूं। ऐसे बशारत के जो हवाला जात हैं, लफ्ज बशारत जो है ये बाइबल में 16 बार आया है। और ये बशारत जो है ये आम सा लफ्ज नहीं है। मनादी जो है वो आम सा लफ्ज नहीं है। मनादी जो है वो किसी के सामने किसी खास शख्स के हुक्म से की जाती है। जैसे गुस्तस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सुनो सुनो जनाबे वाला, वो बादशाह की तरफ से यह सादर हुक्म किया गया। मनादी का हुक्म बादशाह की तरफ से सादर हुआ कि लोगों को कह दो कि बैतलहम यहूदिया में हर एक शख्स अपना नाम लिखवाने के लिए यरूशलेम में बैतलहम में दाखिल हो। ये जो हुक्म था ये बादशाह की तरफ से था, जिसकी मनादी उस वक्त यहूदिया गिरदोनवा में की गई कि हर शख्स अपने कबीले के मुताबिक, अपनी कौम के मुताबिक, और जहां कबीले से, जिस घराने से जिसकी वल्दियत मंसूब की जाती है, वो जाकर यहूदिया के बैतलहम में अपने अपने नाम लिखवाए, ताकि उसके जोड़े का नाम, उसकी फैमिली का नाम नस्ब किया जाए, ताकि वो पहली ईस्वी जो है उसमें शामिल किया जाए। यह हुक्म जारी हुआ। जारी किसकी तरफ से हुआ? मनादी किसकी तरफ से की गई? बादशाह की तरफ से। और फिर यही बशारत जो है, इश्तिहार जो है, ये बना थी, इससे पहले भी की जाती रही। मुख्तलिफ तरीकों से मनादी की गई। इससे पहले नूह ने मनादी की। कितने साल मनादी की बात करते हैं ना? बशारत 120 साल मनादी की कि वक्त करीब है और वो मौत की घंटी बजने को है, वो सर पर मौत मंडराती है। तौबा करो। ये मनादी खुदा कदूस की तरफ से उस पर नाज़िल हुई लोगों तक। ये मनादी की बात पहुंचा दीजिए, जैसे गुस्तस की तरफ से मनादी हुई कि अपने अपने नाम लिखवाएं। इसी तरह और एक खुदा का खादम जिसने मनादी की वो बुजुर्ग यशायाह है, जिसने यूं कहा कि हमारे लिए एक लड़का तौलीद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, उसका नाम अजीब मशीर खुदा खादर अब्दियत का बात है।
ये भी बना दी एक बादशाह की शान में की गई। लेकिन इससे पहले एक और शख्स भी मुनादी करता रहा, जिससे बिशारत देता रहा। यशायाह नबी भी उसकी तस्दीक पेशगोई में शामिल है और वो कहते हैं कि मैं वो शख्स हूं कि हर एक घाटी भरती जाएगी, हर एक टीला हमवार किया जाइए। किसकी बात कर रहा हूं? किसकी बात करता हूं? कि जिसने कहा हर एक घाटी भर दी जाएगी और टीला हमवार किया